साथियों, पिछले 2 दिन में जो हुआ आप सब लोग जानते हैं। सरकार की पूर्व तैयारी के ना होने से अभ्यर्थी परेशान हैं और उनके साथ सीधा-सीधा मजाक सा चल रहा है। कभी-कभी आशा इतनी आज लग जाती है कि 48 घंटे में भर्ती होने वाली है, सोमवार को भर्ती होने वाली है। सभी अभ्यर्थी अ, खुश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि चले अब कल तो मुझे जाना ही है, जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है। सारे अखबार में यही चलता है, सारे न्यूज़पेपर में यही चलता है। लेकिन 12 बजे आदेश आता है और शाम को 6 बजे दोबारा आ जाता है कि आपको अब नहीं आना है, ये आदेश कैंसिल किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये आदेश निकल गए थे कि अभ्यर्थियों को भी बुलाया है। तो सारे अभ्यर्थी पहुंचना भी स्टार्ट हो गए थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कोई कहीं था, कोई कहीं था, सब लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जब बाद में पता चला कि आदेश निरस्त किए जाते हैं, किसी को कहीं नहीं बुलाया है। या तो गवर्नमेंट जो 13% आरक्षण है उसको छोड़ करके अभी 14% आरक्षण पर ही भर्ती दे दे और वो चलता रहे। जब उस पर फैसला आ जाए तो फिर भर्ती दे दे, क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो और 13% बचेंगे उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। उनको भी मौका मिलेगा, यदि उनके भाग्य में होगा तो उनको मिलेगा ही और मिलना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उनके विरोध में हो, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सबको कोर्ट में जाने का अधिकार है। सभी लोग जा सकते हैं, अपने अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1-2 अंक से चूका हुआ है। कई की मेरिट ऐसी है कि 1-2 पर ही अटके हुए हैं, वो कोर्ट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छे अंकों से पास हुए हैं उनकी तो लगना चाहिए। और हमारे कई जो ओबीसी मित्र हैं जिनके 14% के अंतर्गत आ रहे हैं, वो कई लोग आंदोलनों में शामिल हुए हैं। और गवर्नमेंट ने जो पिछले 2 दिन में मजाक किया है, ये आप लोग पेपर्स की कटिंग देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। 300 से अधिक आवेदकों को प्रशासन के द्वारा वेरिफिकेशन को बुलाया गया और फिर लौटाया गया। और बाद में जो कमेटियां बना दी गई थीं वो भी निरस्त कर दी गईं। ये आप लोग देख लें। बेरोजगारों का आरोप, वेरिफिकेशन निरस्त किया तो नोटिस पर किसी जिम्मेदार ने साइन क्यों नहीं किए, ये भी कहा है। और यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़ देख लें कि मैसेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया की तैयारी का मैसेज यही था कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब होगी, क्या होगा, कुछ भी ऐसा पक्का नहीं था। लेकिन आदेश यहाँ वहाँ वायरल हो रहे थे। आप लोगों को मैं बहुत सारे पेपर्स की कटिंग दिखा देता हूँ, मेरे पास भरे पड़े हैं पेपर। देखें, ये रहा ओबीसी आरक्षण मामला। चयनित शिक्षकों का मामला भी अटका, क्योंकि चूँकि चयनित शिक्षक भी बहुत सारे हैं और चयनित शिक्षकों का मामला 27% ओबीसी आरक्षण के कारण से अटका हुआ है। इसके अलावा एक भर्ती नहीं है ऐसी। यहाँ पर भी आप लोग देख लें, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दोपहर 2 बजे फैसला, 6 बजे आदेश जारी और रात 12 बजे स्थगित किया गया। इस प्रकार के कई पेपर्स भरे पड़े हैं। रात 11 बजे तक अंतिम आदेश का इंतजार होता रहा कि आदेश क्या आता है, क्या होना है, शिक्षक भर्ती को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं आता। देखिए, सुबह जॉइनिंग ऑर्डर जारी होने थे, दोपहर बाद निरस्त किए गए। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है, जिस कारण से मतलब सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है जब तक ओबीसी आरक्षण पर फैसला नहीं आ जाता। 2018 में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 30,000 पदों पर, जो कि आज 2021 चल रही है। और अब भी भर्ती परीक्षा को कंप्लीट कराने के ये कहें कि मूड में गवर्नमेंट नहीं है। यदि सरकार चाहे तो भर्ती को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ पर भी सूचना चस्पा कर शिक्षा विभाग ने पल्ला झाड़ा। उन्होंने तो केवल सूचना लगा दी कि अब भर्ती ये कहें कि आज स्थगित कर दी गई है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना है वो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी थे वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि कई अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, अधिकतर अन्य राज्य के ही हैं। देखें, प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में रह रहे चयनित शिक्षक भी नियुक्ति के लिए उपस्थिति देने पहुँचे, दूर दूर से अपनी गाड़ियाँ कर के। और ये तो ठीक है, अपने यहाँ के ही लोग, क्योंकि आदेश जो अपलोड हुआ था ये लगभग शाम को 6 बजे तक अपलोड हुआ और अगले दिन 20 तारीख को पहुंचना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें, ये जो लिखा हुआ है, जिले में चयनित उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक की ज्वाइनिंग के लिए केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, वरिष्ठ कार्यालय से सूचना मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। ये भिंड का है, जो कि BS तोमर जी हैं, HBS तोमर जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड, इन्होंने कहा है। और बहुत ये कहें कि
बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। साथियों ऐसे कई पेपर्स हैं, मैं कितने पेपर आप लोगों को दिखाऊं। देखिए ये पेपर भी वही है, 3 साल बाद नियुक्ति के लिए पहुंचे शिक्षक वेरंग लौटे। आगे और भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पेपर्स की यही कटिंग है, यही जानकारी पेपर्स में है। साथियों मैं हमेशा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। जो भी जानकारी मुझे मिलती है किसी भी प्रतिष्ठित पेपर में, कोई जैसे भास्कर है, भोपाल समाचार आदि पेपर्स इनमें जानकारी निकलती है, या फिर कभी फ़ोन करके भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, और भी कई अधिकारियों से बात होती रहती है, तो सब कुछ पता चलता है। हर अधिकारी ने यही कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। एक आदेश कितने भी निकाल दें कुछ नहीं होने वाला, और यदि भर्ती करनी ही होगी तो फिर वो जो 13% आरक्षण है उसे छोड़कर भर्ती करेंगे तो हो सकती है, या फिर कोर्ट के फैसले के बाद 27% पर होगी। साथियों इससे संबंधित जो भी जानकारी मिलती है वो सारी जानकारी आप सभी के पास लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे।